नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। देहरादून में नए साल में धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। अब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। नए साल में धामी सरकार का यह बड़ा फैसला है। देहरादून में कोविड के नए वेरिएंट के लिए नगर निगम तैयार है। खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम अलर्ट नजर आ रहा है। नगर निगम का दावा है कि वर्तमान में दवाइयों की कोई कमी नहीं। लक्सर में उत्पादकों की ढुलाई का काम करेगा रेलवे। चीनी मिल से उत्पादकों की ढुलाई का काम करेगा रेलवे। अभी तक 100% सड़क मार्ग से ढुलाई होती थी और रेलवे भी कर रहा है करोड़ों की कमाई की उम्मीद। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीख फाइनल हुई है। 27 फरवरी से 16 मार्च 2024 तक चलेंगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी तक होंगी। इस वर्ष 2.1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। रुड़की मंगलौर में भी रोडवेज हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाहन से दुर्घटना होने पर 7 साल की सजा और 5 लाख का अर्थ दंड का प्रावधान रखा है। देहरादून उत्तराखंड में भाजपा सभी मोर्चों को मैदान में उतारेगी। 4 जनवरी को संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी की बैठक होगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि तय की जाएगी रणनीति, बैठक में साझा की जाएगी। नए कानून के विरोध में रोडवेज बस चालकों ने हड़ताल किया है। चालकों ने प्रदर्शन कर नए कानून का विरोध किया, जिसका असर प्रदेश के साथ साथ रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की में भी देखने को मिला है। इस वजह से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में बसों की हड़ताल से टैक्सी चालकों ने पर्यटकों को जमकर लूटा है। पर्यटकों की भीड़ का फायदा उठाकर हल्द्वानी छोड़ने के नाम पर पर्यटकों से 3 से 4 हजार रुपए लूटे गए हैं। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कपकोट। नगर पंचायत के केदारेश्वर मैदान चेली व्यारी में महिलाओं के साथ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोगों के NH के लिए आने के लिए नेशनल हाईवे 109 बागेश्वर कपकोट राजमार्ग पर गाड़ियों का जाम लगा दिखाई दिया। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक, खांसी, जुकाम, बुखार के बढ़ रहे मरीज, सांस की समस्या के भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। संदिग्ध मरीजों की कोरोना जांच की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान 3 दिन में और बढ़ेगी ठंडी हवाएं चलेंगी। ठंड बढ़ेगी। इस माह औसत से अधिक वर्षा होना भी अनुमानित है। ठंडी से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। रात की गलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लक्सर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार पर मोटर एक्ट में संशोधन किए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार से तत्काल कानून वापस लिए जाने की मांग करते हैं। इससे नाराज चालकों को कस्बे के रुड़की तिराहे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साइन कर सकता ना कोई मालिक साइन कर सकता। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। एक्सीडेंट अचानक हो जाता, कोई जानबूझकर कोई नहीं करता। ये जो सरकार ने 10 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना ये रखा, इसे ना मोटर मालिक वहन कर सकता ना ड्राइवर वहन कर सकता। उसमें दूसरी कहा भाई एक्सीडेंट हो जा, ड्राइवर वहाँ रुक जा, उसे उठा कर ले जा। ड्राइवर को तो वहाँ पीट कर मार देंगे। नए कानून के विरोध में रोडवेज बस चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर प्रदेश के साथ साथ रुड़की मंगलौर में भी देखने को मिला है। इस वजह से यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी परेशानी का सामना हो रहा है। देहरादून में नए मोटर दुर्घटना कानून का चालकों ने विरोध किया। विरोध में रोडवेज बस सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। परिवहन निगम ने मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कुछ लोगों पर उनकी पुश्तैनी जमीन पर गलत तरीके से अपना मालिकाना हक जताने का प्रयास किया है। वहीं स्थानीय निवासी भूरा ठेकेदार ने कहा कि कुछ लोग राजा लंढोरा पर दबंगई का आरोप लगा रहे हैं, जो सरासर गलत है। औरैया में गौशाला के अंदर मृत पड़े गौवंश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नाले के पानी में मृत पड़ा गौवंश पानी में डाली गई गाय चारा व दाने की व्यवस्था न होने पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। और यह जनपद के सदर विकास खंड की भसौन अस्थायी गौशाला का है पूरा मामला।
ऐसा जी जैसा समी वकील है और बोल रहा है वो कि भाई दबनगिरी दिखाता है चैंपियन, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले वहाँ दरवाजा झाँक को आ गए, बाहर के आदमी है। ऐसा ये महल कांड हुआ था, हमने देखा कैसे झेला हमने। मस्जिदों में सोए, जंगलों में सोए। जब ये कहा गई थी बिरादरी, जब ये लोग समाज के ठेकेदार कहा गए थे, जब हमारे बच्चे वीरान हो रहे थे, जब नहीं थी ना आई समझिए वकील को, और उसे वो जब रणसुरे का मुल्ला जी बोल रहा है बैठो, कौन सा दबनगिरी दिखा रहा है नेताजी हमारे चैंपियन साहब। 20 मुसलमानों को उसकी जमीन है, जोत रहे हैं, 1000 पर दुकान है उसकी चैंपियन साहब की। किसका भला कर रहे हैं? मोमडनों का। कोई हिंदू को बताओ जमीन है क्या है, दुकान है, सारे चैंपियन साहब की मोमडनों पर जमीन है। देखो बात यह है जी, असल भाई ये तो राजा का ही गांव था वैसे तो। और देखो उसकी ज़मीनें तो अब भी शायद अगर वो निकलवाओ कागज़ तो बहुत सारी निकलेगी। अभी हमने सुना था अभी कुछ दिन पहले कि स्टेशन रोड पे जो भट्टा था गणेश क्या नाम था उसका, है जी, अमर भट्टे के सामने उसकी ज़मीनें निकली तकरीबन 1 करोड़ रुपए में। उनका आपस में फिर शायद लेन देन भी हुआ, ऐसा सुना हमने। और वो सारा फर्न ही था। और इससे पहले भी इसमें तो असल तो रायबरेली में सड़क किनारे व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के चेहरे पर मिले हैं चोट के निशान। व्यक्ति की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सब क्या मामला हुआ है यहाँ पे आज? देखिए, इस गांव के रहने वाले थे त्रिलोकी यादव जी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि अपने घर के सामने ही ये मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और इनको चोट लगी हुई है। और इस सूचना पर हमारे थाना अलीगढ़ की राम मंदिर की मनोकामना पूर्ण होने पर अलीगढ़ की मुस्लिम महिला रूबी खान ने घर में राम दरबार की स्थापना की और कहा, राम हमारे हैं और हम राम के हैं। मोदी से मांग की कि मथुरा की शाही ईदगाह को तोड़वाकर श्री कृष्ण का भी मंदिर बनवाएं। मेरा नाम फराह खान है। फराह जी, आप यहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं? हम श्री राम की पूजा कर रहे हैं। कब से आप ये पूजा कर रहे हैं? हम ये आज से पहली तारीख से 22 जनवरी तक हमारी पूजा चलती रहेगी। क्या मकसद है आपका ये राम जी की पूजा करने का? हमारा मकसद सिर्फ यही है, देश में सुख शांति लाना, चैन और अमन करना। अच्छा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर संभल जिले में प्रशासन अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग कोविड अस्पताल को अपडेट करने में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी संभल ने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जितने भी लोग ILI और सारी यानी कि जिनके भी खांसी, जुकाम, सर्दी या किसी भी प्रकार की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की सिम्टम्स वाले जो व्यक्ति हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी प्रायोरिटी पर टेस्टिंग हम लोगों ने शुरू की है। वर्तमान में सभी हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर टेस्टिंग शुरू की गई है और कोई भी व्यक्ति वॉक इन करके वहाँ पर टेस्टिंग करा सकता है। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के बाहर चालकों ने किया है धरना प्रदर्शन। मोटर व्हीकल एक्ट का कर रहे हैं विरोध। हड़ताल के चलते यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस सूचना प्रशासन को लगने पर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन बंद करवाया। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहित मिश्रा है। मैं निहस्था गांव जिला रायबरेली का निवासी हूं। किस लिए आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारे सभी ड्राइवर भाई रेल कोच में हम लोग प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं सभी लोग। और जो सरकार की नई नियुक्त जो है हुई है लिस्ट, उसमें ये 7 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा हम लोग झेलने के लायक नहीं हैं। तो उन्हें अपना जो ज्ञापन उन्होंने दिया है उनको वापस करें। अमरोहा में युवक को दबंगों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है। होटल संचालक व उसके गुर्गों पर मारपीट का आरोप लगा है। युवक के शरीर पर पड़े हैं गहरे गहरे चोट के निशान। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। अमेठी में किसान यूनियन के बैनर तले किसान नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया है प्रदर्शन, जिसको लेकर किसान यूनियन और किसान अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते नजर आए। गोरखपुर में ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिले के 12वीं तक के सभी स्कूल 3 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने ये आदेश जारी किए हैं। योगी सरकार ने नए साल में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 7 IPS अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर RK स्वर्णकार
हटाए गए हैं। अखिल कुमार को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। मेरठ, बस्ती, चंदौली के लाभार्थियों से को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ से 100 टन बासमती चावल अयोध्या पहुंचा है। इसे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम भक्तों को भोजन के रूप में प्रसाद मिलेगा। इसी के साथ कंपनी की ओर से करीब 5 लाख पीस स्पेशल क्रीम भी भेजी गई है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जेएमयू पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन शताब्दी कार्यक्रम में रक्तदान शिविर, कंबल वितरण कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे। रक्तदान शिविर में पहुंचे अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर यह कैंप लगा था। आगरा में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का है जो आगरा में सत्संग में शामिल होने आया था, यह ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। दूसरा मरीज रेस्टोरेंट में कर्मचारी है, यह निजी अस्पताल में भर्ती है। आगरा में 2 भाइयों पर गोली चलाई गई है। हमलावर धमकियां देते हुए फरार हुए। दोनों भाइयों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के बेटे हैं। नए साल में आगरा वासियों को मिलेगी मेट्रो की सौगात। फरवरी में पीएम मोदी करेंगे मेट्रो का शुभारंभ। ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तक चलेगी पहली ट्रेन। लखनऊ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है। सरकार ने फैसला किया है कि सभी स्कूली वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसको लेकर सख्ती भी की जाएगी। प्रदेश में करीब 15,000 से ज्यादा स्कूली वाहन हैं जो बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। इसकी कंट्रोलिंग स्कूल प्रबंधन के पास होगी। लखनऊ में हेलीकॉप्टर से दुधवा नेशनल पार्क पहुंच सकेंगे पर्यटन विभाग जल्द ही लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रहा है। हेलीकॉप्टर सेवा पहल राज्य में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देगी। यूपी सरकार ने ओटीएस योजना की तारीख 16 जनवरी तक के लिए बढ़ाई है। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने यह बयान जारी किया है। किसानों का 31 मार्च 2023 से पहले के बिल पर सरचार्ज माफ किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने आदेश जारी किए हैं। लखनऊ रायबरेली हाईवे पर शराब के नशे में धुत होकर कार दौड़ा रहे चालक ने युवक और महिला को रौंदा है। महिला और युवक की मौके पर मौत हुई है। मुकदमा भी दर्ज हुआ है। सोनभद्र में ट्रेन से कटकर वृद्ध महिला की मौत हुई है। मृतका महिला के परिजनों में कोहराम मच गया। महिला की मौत की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी है जोरदार टक्कर में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी है। संभल में शासन प्रशासन के तमाम इंतजामों के बावजूद बुजुर्ग की ठंड से मौत हुई है। 2 महीने से बस स्टैंड पर जिंदगी बसर कर रहे बुजुर्ग ने रैन बसेरे के नजदीक ही दम तोड़ा है। ठंड से बुजुर्ग की मौत हुई है। जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कानपुर में पत्नी के वियोग से परेशान और प्रताड़ित पति ने लगाई है फांसी। पत्नी जबरन पति पर धर्म परिवर्तन करने का बनाती थी दबाव। फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाकर बताई अपनी पीड़ा। वीडियो बनाने के बाद किया सुसाइड। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट से 22 जनवरी तक आवेदन किए जाएंगे स्वीकार। यूपी में डाकघरों से ई स्टाम्प किए जा सकेंगे प्राप्त। डाक विभाग और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया। यूपी सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी कचहरी उप डाकघर में ई स्टाम्प सेवा का शुभारंभ किया। 3 दिन में और बढ़ेगी ठंड, कपाएगी। पछुआ हवाएं भी चलेंगी। इस माह औसत से अधिक वर्षा होने का भी अनुमान है। रात की गलन ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश भूरा गिरफ्तार हुआ है। बदमाश से 15,000 रुपए और बाइक तमंचा बरामद हुआ है। इनामी बदमाश भूरा पर विभिन्न थानों में 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गोंडा में नए साल की पार्टी पर गोंडा के रेस्टोरेंट में चली खुलेआम शराब पार्टी। कम उम्र के बच्चों को खुलेआम परोसी गई शराब। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटा रिकॉर्ड। नए साल पर दर्शन पूजन का रिकॉर्ड टूटा है। अब तक सर्वाधिक दर्शनार्थी पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दर। दर्शनार्थियों का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया।
लखनऊ में अनुबंधित वाहन चालकों ने की है मारपीट। आलमबाग डिपो के अनुबंधित चालकों ने की है मारपीट। एआरएम से कहासुनी के बाद मारपीट की गई। एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एआरएम को बचाया। मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। अयोध्या से दिल्ली तक का सफर होगा आसान। 14 घंटे की जगह 8.5 घंटे में तय होगी दूरी। 4 जनवरी से वंदे भारत का संचालन हो रहा है शुरू। अयोध्या कैंट से आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाएगी ट्रेन। सिर्फ 2 जगहों पर होगा वंदे भारत का ठहराव। मांगों को लेकर किसान नोएडा प्राधिकरण की करेंगे तालाबंदी। इसके लिए 105 गांवों के किसान नोएडा प्राधिकरण पहुंचना शुरू हो गए हैं। हवन होकर इसके बाद परिक्रमा लगाकर प्राधिकरण के सभी गेटों पर ताला लगा दिया जाएगा। आगरा में रोडवेज बस और ट्रक चालकों ने रोड पर चक्का जाम कर दिया है। इसके चलते लंबा जाम देखने को मिल रहा है। उनकी मांग है कि सरकार को कानून में संशोधन करना चाहिए। वहीं बसें न मिलने से यात्री भी परेशान हैं। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी का अस्पताल सील किया गया है। माई सिटी हॉस्पिटल प्रशासन ने इसको सील किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है सीलिंग की कार्रवाई। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान भारी फोर्स भी मौजूद रहा। सीओ सिविल लाइंस ने नेतृत्व कर कार्रवाई की। जालौन में घर में रखे गैस सिलेंडर में हुए रिसाव से लगी आग लगने से तेज विस्फोट के बाद फटा गैस सिलेंडर। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। तेज आवाज के साथ गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। एटा में बड़ा हादसा होने से टला। स्कूल के बच्चों की भरी हुई बस की स्टीयरिंग हुई फेल। बस खाई में घुसी। बाल बचे 13 स्कूली बच्चे। कोतवाली जलेसर क्षेत्र के मोडई प्रहलाद नगर का है पूरा मामला। अलीगढ़ के खेर टप्पल रोड पर बसाए जा रहे ग्रेटर अलीगढ़ प्रोजेक्ट का किसानों ने जमकर विरोध किया है। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने एडीए के बाहर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने अधिकारियों का विरोध भी किया। अलीगढ़ के 54 मजदूर जाएंगे इजराइल। हर महीने मिलेगा 1.4 लाख वेतन। पूरे प्रदेश से 10,000 को भेजने की अनुमति मिली है। अम्बेडकर नगर में शिवपुरी कॉलोनी के निवासियों ने पानी निकासी की समस्या को खत्म करने के लिए चंदा लगाकर अपने पैसे से करा रहे हैं नाली निर्माण। औरैया में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बरेली में अलग अलग स्थानों से चोरी किए गए वाहनों को काट रहे गैंग के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य मौका देखकर फरार हुआ है। पुलिस ने मौके पर 4 कार और 7 वाहनों को इंजन व अन्य स्पेयर पार्ट के बरामद किया है। बीएचयू के विज्ञान संस्थान के साथी लैब का सर्टिफिकेट अब पूरी दुनिया में मान्य होगा। लैब को नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की मान्यता मिली है। आजमगढ़ के 5 मदरसों को हज फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटरों पर हज पर जाने वाले यात्रियों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इससे कि हज को जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। कई सालों से जर्जर पड़ा उन्नाव क्लब अब संवरने लगा है। नए वर्ष के जनवरी माह में इसे जनता को समर्पित करने की योजना है। क्लब सदस्यों को छोड़कर बाहरी लोगों को एंट्री पर शुल्क निर्धारण की योजना है। ध्रुवकांत ठाकुर मेरठ जोन के नए डीजी होंगे। अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ में तैनात थे। अब उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन बनाया गया। वो जल्द ही मेरठ पहुंचकर अपना कार्यभार संभालेंगे। परिवहन के नए कानून के विरोध में रोडवेज बस चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मेरठ में लगातार 2 दिनों से बस नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या से 4 जनवरी को चलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। रेलवे ने जारी किया है समय सारणी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। 6 जनवरी से शुरू होगी विमान सेवा। अयोध्या के बिजनौर के चांदपुर पूजित अक्षत टोलियां पहुंची। इन्हें शिवलोक कॉलोनी से रामलीला में मंदिर तक ले जाया गया। 15 जनवरी तक हर सनातनी के घर घर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पूजित अक्षत टोलियों द्वारा पहुंचाया जाएगा।
बहराइच में चल रही हड़ताल का असर पेट्रोल पंपों पर देखने को मिला है। पेट्रोल की कमी न हो इसके लिए भीड़ उमड़ी है। पेट्रोल लेने को लेकर लोगों में बहस भी देखने को मिली है। सैकड़ों की संख्या में भीड़ पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर लाइन में लगी दिखी। औरैया में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अटल अक्षय गृह औरैया में नेकी की दीवार नामक निःशुल्क वस्त्र बैंक का किया गया शुभारंभ, जिसका मुख्य उद्देश्य कोहरे भरी कड़ाके की ठंड से खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले बेसहारा जरूरतमंद लोगों की वस्त्रों से मदद करना है। यूपी में कड़ाके की ठंड 24 घंटे में प्रदेश के 5 शहरों में कोल्ड डे घोषित किया गया है। इनमें भदोही, बिजनौर, जौनपुर, सुल्तानपुर और बागपत शामिल है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जबकि 34 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया है। आगरा में बोदला बिजपुरी मार्ग पर 3 वाहनों की टक्कर में एक एक्टिवा सवार की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नए साल की खुशी में आगरा वाले 3 दिन में 16 करोड़ की पी गई शराब। नए साल के लिए 49 ओकेजनल बार लाइसेंस जारी किए गए थे, जबकि आम दिनों में एक दिन में लगभग 3 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री होती है। बधाई में डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक और युवती की गला काटकर हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फावड़ा से काटकर हत्या करने की जताई जा रही आशंका। बिलसी थाना क्षेत्र के परोली गांव की यह घटना। अमेठी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है। कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोहरे के चलते हुई है दुर्घटना। एक ही परिवार की 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हुई है, जबकि 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया। सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र सातनपुर गांव का है पूरा मामला।